अरे आ गई भाई, आ गई। अबे क्या आ गई? कुछ नहीं, तुमसे मतलब। ओह, लगता है कुछ काम की चीज लाया है, पता करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल सुबह सुबह अपने लिए लेकर आया हूँ आइसक्रीम, पर इसको आराम से ब्रश करके खाऊंगा, तब तक फ्रिज में रख देता हूँ। अच्छा बेटा, आइसक्रीम लाया है और ये आइसक्रीम मुझसे बच जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। A few moments later. साले को पता नहीं है कि मैं इस घर का सबसे बड़ा चोर हूँ। अरे वाह, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, इसको खा के तो दिन बन गया। चलो ब्रश तो कर लिया, अब आइसक्रीम खाऊंगा। अरे आइसक्रीम कहाँ गई? ये पक्का कैटी की हरकत है। आज तो पेट बिल्कुल फुल हो गया। ओए, तूने मेरी आइसक्रीम को देखा? कौन सी आइसक्रीम? मुझे तो कुछ नहीं पता। अच्छा साले, फिर ये क्या है? तू तो गया बेटा। अबे हाथी ऐसा चला आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। साले मेरी पूंछ पर पैर रख दिया तूने। अबे हाथी किसको बोल रहा है? सही से बात कर। ये ले, फिर से पैर रख दिया, बता क्या कर लेगा? बड़ा आया मुझको सिखाने वाला। इसकी हेकड़ी तो निकालनी पड़ेगी, एक बार रात हो जाए बस। चलो यार, अब रात भी हो गई है, सो जाता हूँ। हा, ये तैयार हो गया जादू टोना। अब इसके साथ होगा जादू मंत्र। सबसे पहले इसके पेट में मारूंगा। ये क्या हो रहा है? बहुत दादागिरी दिखा रहा था ना, ये लो, इसको घुमा भी दिया। और अब आएगा असली मजा, ये ले। अगर मैं बॉटल पार्क जाऊँ तो तू मम्मी से शिकायत कर देता है। आइसक्रीम मैं लाता हूँ, खाता तू है। गलती तू करता है, मार मेरी पड़ती है। लेकिन अब तेरी बारी है, मैं तुझसे बदला लूंगा। अच्छा, लगा ले ताकत, मैं भी देखता हूँ तू कैसे बदला लेगा। देखो साला कैसे उछल रहा है। अब इसका क्या करूँ क्या करूँ? कैटी, ये क्या लिखा है? ये गिलास मैंने तोड़ा है और मम्मी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। अरे तूने गिलास क्यों तोड़ दिया? ये गिलास किसने तोड़ा? मम्मी, ये गिलास कैटी ने तोड़ा है और मैंने तो रिकॉर्डिंग भी की है, सुनो। ये गिलास मैंने तोड़ा है और मम्मी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। तू तो गया बेटे। कैटी, तुम बहुत बदमाशी करने लगे हो। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि मुझको नींद का श्राप मिला है। लेकिन आज मैंने नींद और श्राप दोनों की गोली मार दी और बिल्कुल सुबह सुबह उठ गया। पर मैं जब उठा तो देखा मम्मी तो चाय की चुस्की ले रही हैं। अरे मम्मी को देखकर मामा आ गए और चाय मांगने लगे, लेकिन मम्मी ने दी नहीं तो वो चले गए। मैंने मम्मी से बोला, सुबह सुबह चाय क्या पी रही हो? चलो योगा करो चल के, उससे शरीर ठीक रहता है। ऐसे थोड़ा बहुत ज्ञान दिया तो मम्मी छत पे आके योगा करने लगी। और सुबह का मौसम तो आए हाय। अब मम्मी की देखा दूनी में मैंने भी योगा करके थोड़ी बहुत सांसें भर ली। बस सोचा था योगा करके चाय पीऊंगा जाके, लेकिन किसको पता था कि सब्जी लेने जाना पड़ेगा। तो तभी मम्मी के साथ दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले करेले के साथ साथ थोड़ी सब्जी ली और फ्री की धनिया भी ले ली। बताओ, अब इतनी दूर आए तो कुछ कमीशन तो लेना बनता है ना मम्मी से। इसीलिए ज्यादा खर्चा नहीं किया, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चखना से काम चला लिया। और जब घर पे पहुंचे तो बोतल खुली, तभी एक गिलास मैंने और एक गिलास मम्मी ने, दोनों ने चखना के साथ कोल्ड ड्रिंक के नशे किए। मम्मी, आजकल बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है, लगता है आपकी बहू लाने के दिन आ गए। बहू लाने के नहीं, तुम्हारे चप्पल खाने के दिन आ गए हैं। भाई मैं तो मजे मजे में ये छोटा सा कूलर लेके आया था, लेकिन ऐसी गर्मी में भाई साहब इसने तो कमाल कर दिया। तो आज मैं और कैटी ठंडी ठंडी एसी चला के आराम से सो रहे थे, मगर तभी अचानक से लाइट चली जाती है और ऐसे में थोड़ी देर के अंदर मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मैं थोड़ी देर में पसीना पसीना हो जाता हूँ। अरे दादा, ये गर्मी तो जान लेके ही मानेगी। अरे हाँ, ये वाला छोटू कूलर किस दिन काम आएगा? तो कुछ दिन पहले मैंने ये छोटा सा कूलर मंगाया था जो कि बिना लाइट से चलता है, और आप भी इसको यहाँ से मंगा सकते हो। सबसे पहले मैंने जल्दी से इस कूलर में सेल डाल दिए और फिर इसको बाहर निकाल के इसमें थोड़ी सी बर्फ भी डाल दी। बाकी ये लो, बिना लाइट से चलने लगा ना ये कूलर। अबे भाई, कितनी ठंडी हवा आ रही है। आज मम्मी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया क्योंकि उन्होंने रक्षाबंधन पर मेरी क्रश से राखी बनवा दी। तो तोप से ना तलवार से, बंदा डरता है तो सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार से। और आज भी रक्षाबंधन है, इसीलिए हम लोग अपनी मम्मी के साथ मामा के यहाँ जा रहे हैं। तभी जल्दी से मजे करते करते हम लोग मामा के यहाँ पहुँचे और मामा मम्मी से बोले, आ गई रुपए लेने? अरे मजाक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मम्मी ने मामा के राखी बांधी और माला माल हो गई। अब ऐसे में मैंने और भैया ने भी लगे हाथ अपनी छोटी बहन से भी राखी बंधवा दी। पर जब सबके राखी बन गई तो मम्मी तो नानी से बात करने लगी और थोड़ी देर उठ बैठ के हम लोग घर पे आने लगे। लेकिन तभी मम्मी लेने लगी मिठाई और मम्मी को देखकर मेरी क्रश भी आ गई, वो भी राखी लेके। अब यहाँ तक तो मुझको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी मम्मी बोली, तुम लोग तो एकदम भाई बहन जैसे लगते हो। तभी वो बोली, लगते तो हैं, अगर राखी बांधने तो पूरे लगने लगेंगे। इसीलिए मैं भी कुछ नहीं बोल पाया और मम्मी ने इधर दुकान से 2 चॉकलेट ली और मुझको दे दी, और उधर तुम्हारे भाई ने अपनी क्रश से
से भी राखी बनवा के कटवा लिया। अब इस नकली खुशी के पीछे हजारों दुख छुपे हैं। चलो मेरी रक्षाबंधन तो ऐसी गई, आपकी कैसी गई कमेंट जरूर करना और मेरी क्रश के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। मेरी लाइफ कितनी भी अच्छी क्यों ना चल रही हो, लेकिन उसमें दुख जरूर आ जाते हैं। जैसा कि तुम आज का ही देख लो, आज पूरे दिन लाइट नहीं आ रही है और मुझको बहुत ज्यादा काम है। चलो लाइट और काम धंधे को एक साइड में रखते हैं और सीधा मूंगफली लेने चलते हैं, क्योंकि सर्दी में मूंगफली खाने का मजा कुछ अलग है। तो जल्दी से मैं मूंगफली की ठेली पर जाता हूँ और वहाँ से मूंगफली ले आता हूँ, जिसको कि मैं खाता हूँ और मेरी मम्मी खाती है, वो भी अंधेरे में। अब लाइट तो आ नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो पता चलता है कि घर के सारे लोग तैयार होने लगे हैं, क्योंकि एक शादी में जाना है और थोड़ी देर में तैयार होकर बहरूपिया भी आ जाता है। तो फिर मैं भी टिकटॉक वाले स्टाइल में जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। फिर अपने एक और दोस्त को बुलाकर हम तीनों लोग शादी में पहुंच जाते हैं और शादी में पहुंचने के बाद वहाँ पर बिना कुछ देखे हुए हम लोग झबड़ीले कुत्ते की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे यहाँ पर तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। और उसके बाद जब सब लोग दूल्हे को देख रहे होते हैं तो हम दोनों लोग इस सस्ते वाले शादी के पीसीओ में घुस जाते हैं, लेकिन इस पीसीओ में फोन तो है ही नहीं। तब तक बहरूपिया अपने दोनों फोन निकाल कर देता है और ये लो हो गया नुकसान। और उसके बाद हम लोग डांस करते हैं और फिर से खाने पीने के लिए आ जाते हैं। चलो ये तो सब चलता ही रहेगा, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे अब कौन सी नई परेशानी लेके आया है? अबे आज मेरा रिजल्ट आया है और देख 100 में से सिर्फ 30 मार्क्स आए हैं। कहीं मम्मी को पता चल गया तो वो तो मुझे मार डालेंगी। साले और पढ़ाई मत कर। अरे ये बता अब इसका क्या करूं? हाँ, इसको अलमारी के ऊपर डाल देता हूँ, अब मम्मी को पता ही नहीं चलेगा। A few moments later. देखो घर में कितना कूड़ा फैला दिया है। मम्मी ये वाली अलमारी बहुत गंदी हो गई है, इसको ऊपर से साफ कर देना। हाँ हाँ ठीक है। अरे मम्मी को तो सब पता चल गया। साले कैटी। अरे बेटा तो क्या हुआ, पेपर में फेल हो गए। कोई बात नहीं, जहाँ कहीं हो बाहर निकल आओ, हम तुमको हाथ भी नहीं लगाएंगे। मम्मी वो निकला साला, पकड़ो। भाई आज मम्मी के बालों में च्युइंगम चिपक गई और अब उनका टकला करना पड़ेगा। तो आज जब मैंने च्युइंगम खाने के बाद च्युइंगम को फेंका तो अचानक से मम्मी सामने आ गई और वो च्युइंगम मम्मी के बालों में चिपक गई। ये क्या किया तुमने? मेरी गलती थोड़ी है, आप अचानक सामने क्यों आ गई? अब ये निकलेगी कैसे? मम्मी अब आपको टकला करवाना पड़ेगा। क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। वैसे मैंने सुना है इसको निकालने के लिए च्युइंगम वाली जगह पे थोड़ा नमक डाल दो और फिर एक बर्फ को लेके बालों वाली जगह पे अच्छे से घिस दो, लेकिन ये आइडिया तो काम ही नहीं आया, इससे च्युइंगम निकली नहीं। इसीलिए आखिरी में मैंने कैंची ली और च्युइंगम वाली जगह के सारे बाल काट दिए। भाई सही से ढूंढो, सही से। अरे नहीं मिल रहे हैं भाई, क्या करें? तुम दोनों को कुछ मिला क्या? भाई नहीं मिला, लगता है उसको चोर ले गए। ए भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे मम्मी क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो? मेरे दोनों कान के झुमके खो गए जो कि सोने के थे। क्या? अबे जल्दी जल्दी ढूंढो सब लोग। झुमके तो मिल ही नहीं रहे हैं। लगता है मेरे झुमके चोरी हो गए। अरे मम्मी टेंशन मत लो, मिल जाएंगे। ये लो मिल गए झुमके। अरे हाँ, कल सोने से पहले हमने ही तो तकिया के नीचे रखे थे। ये क्या मम्मी, रोज सब्जी चावल मैं नहीं खाऊंगा। तुमको मेरा खाना कभी अच्छा ही नहीं लगता है। जाओ, हमसे बात मत करना। लगता है मम्मी गुस्सा हो गई हैं। अरे ठंडा ठंडा चॉकलेट शेक बना के मम्मी को खुश कर दूंगा और आज तो मदर्स डे भी है। चॉकलेट शेक तो मैं भी पीऊंगा। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मम्मी के लिए है। ठीक है, तू सामान लेके आ। तो मैंने दुकान से जाके सारी सामान ले ली और घर पे आके 5 मिनट में बहुत सारे बिस्किट और चॉकलेट डाल के टेस्टी टेस्टी चॉकलेट शेक बना दिया। अरे बर्फ डालना तो भूल ही गया, रुको लेके आता हूँ। साला बहुत दादागिरी दिखा रहा था ना। ये ले, नमक गया चॉकलेट शेक में। चलो बर्फ को भी डाल दिया। मम्मी गुस्सा मत हो, ये लो चॉकलेट शेक पियो। अरे चॉकलेट शेक, अब तो मेरा मूड ठंडा हो जाएगा। इतना ज्यादा नमक? नमक कहाँ से आ गया?